चाय दे रही हूँ ना, रुको ठंडी करके देती हूँ। ये देखो कप में ठंडी करके दे रही हूँ। ठंडी करके इसमें डालते हैं, फिर वापस इसमें डालते हैं, फिर वापस इसमें डालते हैं। सलार टीवी बंद कर दो बेटा, नाश्ता करो पहले। जाओ हैंड वॉश करके आओ। फिर वापस इसमें डालते हैं, फिर वापस इसमें डालते हैं। अभी चेक करें, ठंडी हो गई है? ठंडी हो गई। चले अब मैंने करके दे रखी है। गन उधर रख देना, गन उधर रख। चले नाश्ता करें, पराठा खाएं। ये भाईजान का पराठा है। फिलहाल आप इसके सालन के साथ खाएंगे? सालन के साथ। अच्छा, आपको भी चाय ठंडी करके दूं? हाँ, अंदर से निकालो। वो खुद ही निकल जाता है ना, अंदर से क्या निकालूं? ये निकालूं? हाँ, चलो सलार आपकी चाय भी ठंडी हो गई। ये ऑमलेट तो सारा गड़बड़ हो गया है। चलें जी, ये मेरा पराठा है। मैं किधर पराठा रखूं? क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हो आप? चलो खाओ नाश्ता। शान, आपने ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने ये योगर्ट भी खाना है। अच्छा, योगर्ट भी आपने खाना, ठीक है? ओह, मेरी चाय तो ठंडी भी हो गई है, ये देखो। ओहो, सलाद नहीं लो ना, शान की गन मत लो। आ जाओ। ये श्यान का क्या लेकर आई है नानो? ये गाड़ी, झूला, बलून। नहीं, ये नहीं है श्यान। चलो आओ, मैं खोल के दूं। सलार की किधर है? दूसरी दिखाओ सलार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सलार और शयान के गिफ्ट्स आए हैं। और एक्चुअली सलार का तो बर्थडे था और मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आई हुई थी, तो उनकी बेटी जो है उसका फ़र्स्ट बर्थडे था जवेरिया का। तो हम लोग सोच रहे थे कि इन दोनों का इकट्ठे ही एक ही दिन, एक ही डे का ही फ़र्क था इन दोनों का। तो हम सोच रहे थे कि इकट्ठे ही इन दोनों का सेलिब्रेट कर लेंगे, कुछ अच्छे अच्छे से खाने बना लेंगे और कुछ अच्छा सा डेकोरेट कर लेंगे और इनको कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह भी दे देंगे। लेकिन और सिस्टर्स को ही जो है वो इनवाइट कर लेंगे। कुछ ग्रैंड पार्टी तो हम लोग करते नहीं हैं। तो मैं तो वैसे ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, तो उसका सेलिब्रेट करना था क्योंकि उसका फ़र्स्ट बर्थडे था। तो बस सोच रहे थे कि तो इसका भी है एक डे के बाद, तो दोनों का इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और अच्छे से कुछ खाने बनाएंगे और सिस्टर्स वगैरह बस आपस में ही जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। लेकिन बर्थडे से एक ही दिन पहले हुआ यूँ था कि छोटा जो मेरा बेटा शयान है उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। उसको काफ़ी तेज़ बुखार हो गया और वॉमिटिंग वगैरह भी शुरू हो गई और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इतना इसको तेज़ बुखार हो गया था
और मेडिसिन भी मैंने इसको दी बुखार की, लेकिन फिर भी बुखार इसका नहीं उतर रहा था। और फिर इसको बाद में वॉमिटिंग भी शुरू हो गई थी। और ये रात के टाइम पे इतना ज़्यादा इसकी दवाइयाँ वगैरह भी इसके लिए काफ़ी मंगवाई डॉक्टर से पूछ के, और इसको इतनी वॉमिटिंग हो रही थी। और ये देखिए साथ में बिन रखा हुआ, और ये रात के टाइम पे सारी रात इसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती रही। सारे ये चादरें वगैरह इतनी ज़्यादा, और इतने ज़्यादा कपड़े जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे इसने वॉमिटिंग कर कर के जो है वो भर दिए थे। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसकी दवाइयों से भी इसको अफाका नहीं हो रहा था। और सारी रात बेचारा उल्टियाँ करता रहा, और आराम से फिर भी ये दवाई पी रहा था। लेकिन हुआ ऐसे था कि इसकी वॉमिटिंग जो है ना वो ना दवाई से रुक रही थी, और कोई भी दवाइयाँ जो हैं वो फूड पॉइजनिंग शायद इसको हो गई थी। मेरी नन जो है वो डॉक्टर है, उनसे ही मेडिसिन लिखवाई थी, लेकिन इसको कोई भी दवाई इसको ठहर ही नहीं रही थी। वॉमिट की, इवन कि वॉमिट की दवाई से भी इसको वॉमिटिंग हो रही थी। और इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए थे कि अभी इसका क्या करें। तो फिर जो है वो बस फिर जब कोई भी दवाई काम ना आई, तो फिर हमने जो है सोचा कि अम्मी बोलती हैं कि देसी टोटका जो है वो मैं एक बताती हूँ, बस वो करो। बस फिर वो हमने किया, और बस उसके बाद से तो जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे भी इसी वजह से जो है ये बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो भी सही से नहीं हो सका, क्योंकि सारी रात मैं जागती रही थी। फिर मैं दिन के टाइम सो गई थी। फिर सिस्टर ने ये फ्रूट सैलेड बना लिया था। और ये केक जो है ये हमने ऑर्डर किया हुआ था, यहाँ पे इन दोनों का नाम लिखवाया था, सलार एंड जवेरिया। तो ये केक हमने बस कट कर लिया था, और साथ में फ्रूट सैलेड मेरी सिस्टर ने बना लिया था। और बस ये सिंपल सा हमने जो है वो इसकी सेलिब्रेशन कर ली थी। और जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो भी हमने पैक नहीं कराए थे, बस इसी तरह से ही जवेरिया को हमने दे दिए थे सब ने, सिस्टर्स ने। और जो है वो बाकी और कुछ चाय वगैरह बना ली थी हमने, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो यहाँ पे जो है वो जवेरिया और सलार जो है वो केक कट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और तो जनाब यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है जवेरिया और सलार की। तो सलार को ये केक कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, उसने सिर्फ फ्रूट सैलेड ही खाया था। और जवेरिया तो खैर वो छोटी है, उसने तो कुछ नहीं खाया था। और इसके अलावा शयान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको केक नहीं खिलाया था, उसको बस फ्रूट सैलेड ही खिलाया था। और सलार के जो गिफ्ट्स थे, सलार के तो पहले ही उसने ले लिए थे। और बाकी के गिफ्ट्स जो हैं वो फिर किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। और जो जवेरिया को गिफ्ट्स मिले थे उसमें एक स्ट्रॉलर था, ये वाला बेबी स्ट्रॉलर है। पैकिंग तो मैंने पहले बता दी कि हम नहीं करवा सके थे, तो इसी तरह से ही हमने उसको गिफ्ट दे दिया। बस अम्मी को भेजा था, वो जल्दी से लेकर आ गई थी। तो ये था, इसको सेट करना होता है, बस वो घर ले जाएंगे इसको इसी तरह ही, और इसको जाके सेट कर लेंगे। तो और ये एक पार्ट था, ये अम्मी ने उसको दिया था, और अम्मी ने साथ में इसका मेरी सिस्टर का और इसके हस्बैंड का सूट दिया था। और ये जो था ये झूला है, वो मेरी एक सिस्टर ने उसको दिया था, और एक सिस्टर ने एक और गिफ्ट दिया था। और जनाब ये सेरेमनी हो चुकी है। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इलाज किया शयान का अम्मी ने जिसकी वजह से हमने इनको बोला कि बस अम्मी आप तो डॉक्टर बन गई हैं। ये देसी टोटका ये आजकल तो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, होम रेमेडी है, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हम लोगों ने इसको पिला पिला के, लेकिन उससे आराम नहीं आया। और बस ये एक प्याज आपने लेना है, और उसका इस तरह से आपने पानी निकाल लेना निचोड़ के, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक मिक्स करके 1 चम्मच आपने बस उसको पिला देना है। और बस ऐसे लगेगा जैसे कि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है। और वो उसके फ़ौरन बाद ही वो उसने खेलना शुरू कर दिया, और बुखार भी इसका ठीक हो गया। पहले तो ऐसे था कि जैसे बस इसका इतना तेज़ बुखार था, और बुखार दवाई से भी नहीं उतर रहा था। और उसके अलावा जो इसकी वॉमिटिंग थी, पानी पीता था तो भी इसको वॉमिटिंग हो रही थी। और ये सब कुछ एक ही रात में हुआ था, बर्थडे से एक दिन पहले की रात को।
तो बस ये एक चम्मच दवाइयाँ जब सारी हम लोग तो मानते नहीं हैं, तो हमने इन सब दवाइयाँ वगैरह से इसको कोई भी वॉमिटिंग की दवाई से भी इसकी वॉमिटिंग नहीं रुकी, बुखार भी इसका कम नहीं हो रहा था और ये इतना निढाल हुआ था वॉमिटिंग, बेचारा दवाइयाँ फिर भी पी रहा था, मुझे दवाई पिलाएं मुझे ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी बेचारे को बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। फिर अम्मी बोलती हैं छोड़ो इन सब चीज़ों को, प्याज का पानी पिलाओ। तो यूँ हुआ कि अल्लाह के फजलो करम से इसको पिलाते साथ ही ऐसे जैसे इसने बहाना ही किया हुआ था, फ़ौरन इसकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।